चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, इससे जल्द ही डियर आप सभी क्लास को शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल भैया, फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए। बिल्कुल, चलिए आज आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर आपको मिल जाएंगे। तो आ जाइए भैया, हम लोग चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पे। पहला प्रश्न आप सभी के आ चुका है, ये हिस्ट्री का टॉपिक है, आप ध्यान देंगे। और यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। पहला सवाल है, कहा गया निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने अलीपुर बम साजिश मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था? तो आप सभी को याद रखना है भैया, ये जो आपको अलीपुर बम साजिश का मामला है, अलीपुर बम साजिश के मामले में 33 क्रांतिकारी शामिल थे। उस 33 क्रांतिकारियों में कन्हैयालाल दत्ता गिरफ्तार कर लिए गए थे। आपको डियर याद रखना है, कितने जो है यहाँ पर अलीपुर जो बम साजिश है, यहाँ पर 33 क्रांतिकारी थे। उन 33 क्रांतिकारियों में से किसे गिरफ्तार कर लिया गया? कन्हैयालाल दत्ता को जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। और आप जानते हैं इन्हें सम्राट बनाम अरविंदो घोष में गिरफ्तार किया गया। इस केस का नाम ही था सम्राट बनाम अरविंदो घोष, जिसे हम कहते हैं अलीपुर बम केस। क्या कहते हैं? अलीपुर बम केस में इन्हें शामिल किया गया था। आप जानते हैं अलीपुर बम मामला एक ऐतिहासिक परीक्षण था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में श्री अरविंदो को फंसाने का साजिश किया था। किसे? श्री अरविंदो को फंसाने का साजिश किया था। यहां पर आपको याद रखना है। तो किससे गिरफ्तार किया गया था? कहा गया गिरफ्तार किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 कन्हैयालाल दत्ता को डियर यहां पर क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। आप सभी को डियर याद रखना है। आगे हम बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट सवाल की बात करें। बिल्कुल फटाफट से बात करेंगे। क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उन्हें मृत्यु तक फांसी पर लटकाया गया? जो है मृत्यु तक फांसी पर लटकाया गया। आप जानते हैं सबसे पहली बात तो फांसी कब दिया गया? आप जानते हैं 23 मार्च। कब दिया गया? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। किसे किसे फांसी दिया गया? आप जानते हैं भगत सिंह को। किसे दिया गया भैया? भगत सिंह, राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु और किसे? सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और किसे? सुखदेव को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। क्या दिया गया भैया? फांसी दिया गया। याद रखो, फांसी दिया गया। और आपको यह भी याद रखना है, इसीलिए 23 मार्च के दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपसे सवाल ये नहीं कहा गया फांसी कब दिया गया, सवाल ये यहां पर आता है कि इनका उम्र क्या था। तो इनका उम्र उस वक्त कितने वर्ष का था भैया? 23 वर्ष का था। जिस उम्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस उम्र में भगत सिंह ने देश को आजाद कराने के लिए वह अपने आप को फांसी पर, सूली पर लटका लिया था। आपको याद रखना है, याद रखना है। हाँ, आप जानते हैं किसके आरोप में? तो आप जानते हैं जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था। आपको याद रखना है उन्हें फांसी दी गई थी जब उनकी उम्र कितना था? 23 वर्ष के वो थे। कितने वर्ष के थे भैया? आपको याद रखना है 23 वर्ष में थे। आपको यह भी याद रखना है 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा यानी यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी वो शामिल हो गए थे। तो ये सारी चीजें डियर आपको याद रख लेना है। आगे अगर हम बढ़ जाते हैं, अगला सवाल हमारा है, कहा गया भारतीय क्रांतिकारियों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से जोड़ा गया है? कहा गया एम बीरा जो है राघवचारी पूना सार्वजनिक सभा में, कहा गया यहां से संबंधित है। अगला आप सभी लोग हमें बता देंगे अगला क्या होने वाला है। अगला सवाल आप हमें फटाफट यहां पर बता देंगे कौन सा यहां पर सही होगा, है ना। आगे है, कहा गया है बदरुद्दीन तैयब जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कहा गया है महादेव गोविंद रानाडे मद्रास महाजन सभा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यहां पर कौन सा हो जाएगा भैया? जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर हमें कर दीजिए। चलो फटाफट से बताएंगे। तो आप यहां पर जानते हैं क्या होगा? कहा गया है
संगठनों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से कहा गया, सही रूप से जोड़ा गया है? तो आप जानते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आपको याद होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने किया था। किसने किया था? अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने किसने किया था इसकी स्थापना? तो आपको याद रखना है अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने किया था? आपको याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी ने, सॉरी डी लगा दिए, सॉरी बी वाला ही आपका सही हुआ है ना। किसने किया था? या आपको याद रखना है केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। यहां पर और कौन होंगे? केटी तेलंग। केटी तेलंग के साथ कौन जुड़े हुए थे? आपको याद रखना है केटी तेलंग के साथ कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना का इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। आप सभी को याद रखना है ना, स्थापना। तो आपको याद रखना है अगर इसका स्थापना पूछा जाए तो कौन कौन? आप जानते हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में कर दी गई थी। आपको याद रखना है ना। तो यहां पर आपको याद रखना। आगे कहा गया पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा तो याद रखना है ना, हाँ 1885, बिल्कुल 1885 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। तो आप जानते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे। किसने किया था भैया? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। महादेव गोविंद रानाडे ने किया था, जो है एम वीरा राघवचारी ने नहीं किया था। याद रखना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। कब किया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2 अप्रैल 1870 में। कब किया था? आपको याद रखना है 1870 ईस्वी, और डेट याद रखेंगे 2 अप्रैल 1870। आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखो महादेव गोविंद रानाडे को जो है मद्रास महाजन सभा कह दिया गया, जबकि उन्होंने किसका किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कर दिया था। डियर आप सभी को याद रखना है ना। हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने किया था, तो आप जानते हैं पलवई रंगैया नायडू ने। किसने किया था मद्रास का? हाँ, फटाफट बताओ, आप बताओ इसका किसने किया था? मैंने अभी बताया ना। हाँ, तो पलवई रंगैया नायडू, रंगैया नायडू ने इसका स्थापना किया था। किसने किया था? पलवई रंगैया नायडू ने इसका स्थापना किया था। किसने? पलवई रंगैया नायडू ने इसका स्थापना किया था। कब किया था? तो 1884 ईस्वी में। कब किया था? 1884 ईस्वी में किया था। याद रखो कब किया था? 1884। अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये याद रखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने किया था। दादा भाई नेरोजी ने किया था। अगर आपसे पूछे भैया कब किया था, अगर पूछे कब किया था तो आप फटाफट आंसर करेंगे। तो आप जानते हैं 1866 ईस्वी में। कब किया था? तो 1866 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने इसकी स्थापना कर दी थी। आपको याद रखना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, याद रहेगा। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किन किन लोगों ने मिलकर किया था? फिरोज शाह तुगलक, जो है केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। सबसे महत्वपूर्ण बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता को माना जाता है। आप यहां पर मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कहा गया खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था? फटाफट बताएंगे। खुदीराम बोस को, हाँ जल्दी से बता देंगे, किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था? तो आप जानते हैं मुजफ्फरपुर की जेल में। कहां पर? मुजफ्फरपुर के जेल में। अगर जज का नाम पूछे, किस जज ने इन्हें जो है फैसला सुनाया था, किस जज ने इन्हें फैसला सुनाया था, तो आपको याद रखना है डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या जो है कि हत्या की कोशिश के आरोप में क्या कर लिया गया?
गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। किसके, तो आप जानते हैं किसके आरोप में, आरोप क्या था इन पर, आरोप अगर आपसे पूछे आरोप क्या था, तो आरोप था किसका, जज, कौन था, जज, जज डगलस किंग्सफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड के हत्या का आरोप, के हत्या का आरोप, ये याद रखना है। आरोप लिया जाता है कि किसका आरोप था, तो याद रखना है जो है जज डगलस किंग्सफोर्ड के हत्या का आरोप था। खुदीराम बोस पर किस जेल में इन्हें जो है फांसी दे दी गई, तो मुजफ्फरपुर के जेल में इन्हें भैया क्या कर दी गई, जो है फांसी दे दी गई। और इन्हें फांसी भी कब दिया गया था, तो आप जानते हैं, जरा बताओ फांसी कब दिया गया था, तो आप याद रखो भाई, खुदीराम बोस हैं, खुदीराम बोस हैं, तो इनको फांसी दिया गया था 11 अगस्त, कब दिया गया, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, 1908 ईस्वी को। बिहार का एक जेल है, बिहार का एक जेल है, बिहार के मुजफ्फरपुर, कहां पर, मुजफ्फरपुर, बिल्कुल गलती मत करना, बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में कब दे दिया गया, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में क्या कर दिया गया भैया, फांसी दे दिया गया। आपको यहां पर याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। आगे देख लो क्या है, कहा गया निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था, चटगांव शस्त्रागार छापे से कौन जुड़ा था, फटाफट देर हमें बता दीजिए। तो आप जानते हैं अगर चटगांव शस्त्रागार छापे की बात करें तो कौन थे, अर्धेंदु, कौन थे, अर्धेंदु दस्तीदार, कौन थे, अर्धेंदु दस्तीदार थे। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये चटगांव शस्त्रागार क्या है, तो आपको याद रखना है सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 को, किसने, सूर्यसेन के द्वारा, किसके द्वारा, सूर्यसेन, सूर्यसेन ने, याद रखना है सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 को, कब भैया, तो याद रखो 18 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल जो है सूर्यसेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार हमले का क्या किया था, नेतृत्व किया था, है ना। क्या किया, जो है चटगांव, चटगांव शस्त्रागार, शस्त्रागार हमले का नेतृत्व, हमले का नेतृत्व किया था, हमले का क्या किया था, नेतृत्व किया था, आपको याद रखना है। और सूर्यसेन और तारकेश्वर दस्तीदार, किसको, तारकेश्वर दस्तीदार को दोषी पाया गया और वर्ष 1934 में क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। ठीक है, याद रखना है, याद रहेगा, हाँ तारकेश्वर दस्तीदार, है ना, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होंगे, तारकेश्वर दस्तीदार होंगे, तारकेश्वर दस्तीदार, दस्तीदार ये होंगे, आपको याद रखना कौन है, तारकेश्वर दस्तीदार। ठीक, ये इन्हें क्या किया गया, इन्हें दोषी माना गया और इन्हें क्या मिल गया, फांसी दे दिया गया। पूछा जाता है इन्हें फांसी कब दिया गया, तो आप जानते हो 1934 ईस्वी में फांसी कब मिल गया इन्हें, इन्हें जो है दस्तीदार को और सूर्यसेन और किसे, सूर्यसेन और दस्तीदार को इन्हें क्या दिया गया, फांसी। फांसी कब दे दिया गया, याद रखना 1934 ईस्वी में इन्हें क्या कर दिया गया भैया, फांसी दे दिया गया। आगे देख लो, क्या गया, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे, क्या गया, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे, फटाफट बताओ, इनमें से कौन मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे, फटाफट से बताएंगे। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्यसेन के नेतृत्व में, किसके भैया, सूर्यसेन के नेतृत्व में, सूर्यसेन के नेतृत्व में सूर्यसेन के नेतृत्व में शस्त्रागार, कौन सा, चटगांव, याद रखो कब, चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था, क्या हुआ था, शस्त्रागार हमला हुआ था, आपको याद रखना है। तो चटगांव शस्त्रागार हमला हुआ था,
तो उसी में सूर्यसेन को क्या कहा जाता है, उसी के बाद से इनको कहा जाता है मास्टर दा। क्या कहा जाता है, मास्टर दा, यानी मास्टर दादा के नाम से नहीं जाना जाता है, याद रखो, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं सूर्यसेन और तारकेश्वर को, किसको, तारकेश्वर, तारकेश्वर प्लस सूर्यसेन, तारकेश्वर दस्तीदार प्लस सूर्यसेन, प्लस सूर्यसेन को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। आपको याद रखना है ना भैया, फांसी कब, 1934 में। कोई गलती मत करिएगा। ऑप्शन नंबर डी सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर डी सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 6 का डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं भैया उनका एकदम से सही होगा। कौन हो जाएगा, सूर्यसेन यहां पर हो जाएंगे, है ना। हाँ, ये जो है इन्होंने आप जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बहुत जो है योगदान दिया है। और छापे, आप जानते हैं चटगांव के छापे मारे के संबंध में ये पकड़े गए थे, आपको याद रखना है। उसी उन्हीं के बाद इन्हें क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। आपको बिल्कुल यहां पर भूलना नहीं है ना। आगे है, कहा गया पंडित मदन मोहन मालवीय को के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय को, किस नारे को। तो आप जानते हैं वंदे मातरम, इनकलाब नहीं, जय जवान जय किसान नहीं, सत्यमेव जयते। किस नारे को लोकप्रिय इन्होंने बनाया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भैया, तो सत्यमेव जयते को इन्होंने क्या बनाया था, लोकप्रिय बनाया था। आप जानते हैं जो सत्यमेव जयते है, इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे मिलता है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मिलता है। आप जानते हैं मालवीय ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी काम किया था। किसमें किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल में भी इन्होंने काम किया था। आपको याद रखना है यहां पर वंदे मातरम है, तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा यह लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, चटर्जी द्वारा लिखा गया। ये सब याद रखो, के द्वारा क्या हुआ भैया, लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या लिखा गया, वंदे मातरम लिखा गया। आप सभी को याद रखना है ना। हाँ, और ये जो इनकलाब जिंदाबाद है, ये जो इनकलाब जिंदाबाद है किसके द्वारा लिखा गया, तो हसरत मोहानी, किसके द्वारा, हसरत मोहानी द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया भैया, हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया, हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया। सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, आप जानते हैं ये लिखा गया किसके द्वारा भैया, हसरत मोहानी ने इस प्रसिद्ध नारे को दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। और आपसे पूछे जय जवान जय किसान, तो ये तो प्रसिद्ध ही है, आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री। कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगर निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या की थी। आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने किसकी हत्या, इसमें किसकी हत्या कर दी थी, आप सभी को बताना है। फटाफट देखो, कुछ सोचना ही नहीं है। आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो जिम्मेदार थे जनरल ओडायर, जनरल जो है अधिकारी माइकल ओडायर, उनकी हत्या किसने कर दी थी, ऊधम सिंह ने कर दी थी। आप सभी को पता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि दो क्रांतिकारी सैफुद्दीन किचलू और जो है सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1919 का जो आप जानते हैं रॉलेट एक्ट आया था, जिसे काला कानून कहा गया था, उसी के तहत इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया बिना वकील बिना दलील। जो है वहां पर किसी को संदेहास्पद के रूप में गिरफ्तार किया जाता था, तो वहां पर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं नेताओं को छुड़ाने के लिए पूरी जनता जुटी हुई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पे। वहां पर जनरल ओडायर ने वहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसे एक नाम मिल गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। और किसने दिया था, आपको याद रखना है माइकल ओडायर ने। और माइकल ओडायर के इस गंदे काम के लिए ऊधम सिंह ने इन्हीं के घर में घुसकर लंदन में ही इनको क्या कर दिया, गोली मार दिया। आपको याद रखना है ना। हाँ, कैक्सटाउन हॉल में आप जानते हैं
ओडायर जो थे आप जानते हैं वेस्टमिंस्टर लंदन के कैफ टाउन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल जो है एसोसिएशन सोसाइटी की संयुक्त बैठक में आप जानते हैं वहां पर थे। और आपको याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुए नरसंहार के प्रतिशोध से जो है इन्होंने जाकर वहां पर क्या कर दिया, इन्हें मारकर इनकी हत्या कर दी, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी। आपको बताना है किसने जो है कल्पना की थी, तो कल्पना की थी बाघा जतिन ने। कल्पना की अगर बात की जाए तो अगर कहे सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी तो बाघा जतिन ने इसकी जो है कल्पना कर दी थी, आप सभी को याद रखना है ना। आप जानते हैं 1906 ईस्वी में, है ना, 1906 ईस्वी में ये जो जतिंद्र नाथ, आप जानते हैं जतिंद्र नाथ, याद रखना है, जतिंद्र नाथ मुखर्जी द्वारा बाघा जतिन उपाधि अर्जित की गई है ना। हाँ, इनका पूरा नाम क्या है आप जानते हैं, जतिंद्र नाथ, जतिंद्र नाथ, आप जानते हैं जतिंद्र नाथ, इनका पूरा नाम क्या है, जतिंद्र नाथ मुखर्जी, क्या है, जतिंद्र नाथ मुखर्जी है, मुखर्जी है। इन्हें 1906 में क्या प्राप्त हुई, बाघा जतिन की उपाधि प्राप्त हो गई, क्या हो गई, जो है बाघा जतिन की उपाधि। तो बाघा जतिन इन्हें उपाधि प्राप्त है, इनका पूरा नाम था जतिंद्र नाथ मुखर्जी। ये आप जानते हैं एक युवा जो है क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आप जानते हैं इन्होंने 3 घंटे तक अकेले रॉयल बंगाल टाइगर के साथ लड़ाई, 3 घंटे तक अकेले रॉयल बंगाल टाइगर के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और इन्हें खंजर मारकर मार दिया गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगर हम नेक्स्ट सवाल पे। अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में आरोपी नहीं है। काकोरी ट्रेन डकैती, आप जानते हैं जो काकोरी ट्रेन डकैती थी, ये पहली बात तो याद रखो, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी आप जानते हैं 9 अगस्त 1925 को, क्या हुई थी, जो है 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास एक गांव था काकोरी में, काकोरी में ट्रेन को क्या कर दिया गया था, लूट लिया गया था। क्या कर दिया गया था, काकोरी में ट्रेन को लूट लिया गया था। और यहां पर 1925 में उस ट्रेन को लूटने के बाद, काकोरी नामक स्थान पर लूटने के बाद इसे हमने क्या कहा, काकोरी ट्रेन डकैती। क्या कहा भैया, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती नाम दिया गया। लेकिन इसका नाम बदलकर, इसका नाम बदल दिया गया, करंट में याद रखना, इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। करंट है योगी जी के द्वारा बदला गया, काकोरी ट्रेन एक्शन, डकैती हटा दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, याद रखना है। क्या कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है, आपको याद रखना है। इसमें कौन शामिल नहीं था, आप जानते हैं भगत सिंह शामिल नहीं थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, ये सभी यहां पर शामिल थे, आप सभी को याद रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, और कौन था, अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, और कौन था, अशफाक उल्लाह खान था, और राम प्रसाद बिस्मिल थे। आप जानते हैं राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती थे, मुकुंदी लाल थे, कौन थे, केशव चक्रवर्ती थे, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती को भी याद रखो, केशव चक्रवर्ती है ना, और मुकुंदी लाल, कौन थे, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती थे और कौन था, मुकुंदी लाल थे। ये सभी जो है काकोरी ट्रेन एक्शन में आप जानते हैं शामिल थे, है ना, आप सभी को इसे याद रखना है ना। हाँ, बनवारी लाल अगर आ जाता है कहीं तो बनवारी लाल को भी याद रखना, बनवारी लाल, ये सभी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी भगत सिंह इस काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं थे। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम सही, एकदम सटीक उत्तर आ पा रहा है। क्लियर है, हाँ, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। कहा गया निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हटकरजन बायली की हत्या कर दी। भाई मदन लाल डींगरा ने, किसने कर दिया था, मदन लाल डींगरा ने कर दिया था, आप सभी को याद रखना है। किसने कर दिया था, मदन लाल डींगरा ने कर दिया गया था, जो है मगर मदन लाल डींगरा ने कर दिया था, आप सभी को यहां पर याद रखना है। आप जानते हैं जो मदन लाल डींगरा थे एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान इन्होंने
ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम हटकर्जन बाइली की हत्या कर दी, जिससे 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के पहले कृत्यों में से एक के रूप में जो है क्या किया गया, माना गया। सूर्यसेन से संबंधित आप जानते हैं चटगांव शस्त्रागार है, क्या है, चटगांव शस्त्रागार है, चटगांव शस्त्रागार मामला है, याद रखना। चटगांव शस्त्रागार क्या है, मामला, चटगांव शस्त्रागार मामला है। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में ये हुआ था, आपको याद रखना। इन्हें 1934 में फांसी दे दिया गया था। खुदीराम बोस आप जानते हैं जो थे, कौन थे, खुदीराम बोस थे। इन्होंने आप जानते हैं एक जज का नाम क्या था, डगलस किंगफोर्ड। कौन था, डगलस किंग्सफोर्ड, डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश का आरोप था, हत्या की कोशिश का क्या था, आरोप था, आपको याद रखना है, क्या था, जो आरोप था। इन्हें फांसी दे दिया गया था, याद रखो। इन्हें फांसी कब दिया गया, तो फांसी दे दिया गया था, आपको अच्छे से याद रखना है। 1908 ईस्वी में क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। और सूर्यसेन को फांसी कब दिया गया, इन्हें फांसी कब दिया गया, आपको याद रखना है। 1934 ईस्वी में इन्हें फांसी दिया गया। कब दिया गया, 1934 ईस्वी में इन्हें फांसी दिया गया। डियर, आपको यहां से अच्छे से याद रख लेना है ना। कोई समस्या हो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है भैया। हाँ चलो, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर होगा। आगे चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहां से थे। स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई थे, इनका संबंध कहां से था, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। हाँ, तो आपको पता है ये थे उड़ीसा से। कहां से थे, उड़ीसा से थे। आपको याद रखना है या जो वीर सुरेंद्र साई है वो कहां से थे, उड़ीसा से। ये जो 1857 की क्रांति थी ना, 1857 की क्रांति से बहुत पहले, कहा भैया, 1857 की क्रांति से बहुत पहले ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। और झांसी की रानी तात्या टोपे, कुंवर सिंह और अन्य के नेतृत्व में संघर्ष के बाद 1857 से 1864 तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपना गुरिल्ला युद्ध भी जारी रखा था। इन्होंने क्या किया था, आपको याद रखना है, गुरिल्ला युद्ध। ये किससे संबंधित है, तो याद रखना है गुरिल्ला युद्ध से संबंधित है। गुरिल्ला युद्ध है ना, किससे, गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध इनका कब से कब था, आपको याद रखना है 1857 से 1864 तक इन्होंने इसको जारी रखा। 64 तक जारी रखा, है ना, जारी रखा, याद रखना। और यह बहुत पहले से ही जो है 1857 की क्रांति के बहुत पहले से ही यह जो है वहां पर डटे हुए थे, आपको याद रखना है ना। चल, कहा गया अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवक की स्थापना। अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवक जो है सेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1932 में हो गई। कब हो गई, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हो गई भैया, 1932 ईस्वी में हो गई। आप सभी को याद रखना है। आप जानते हैं यह भारत में अस्पृश्यता उन्मूलन के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन था। किसके खिलाफ था, अस्पृश्यता उन्मूलन। ये किसके खिलाफ था, आप जानते हैं अस्पृश्यता उन्मूलन। किसका नेतृत्व था, अगर आपको याद रखना है तो महात्मा गांधी। महात्मा नेतृत्व कौन किया था, आपको याद रखना है भाई, महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था भैया, नेतृत्व कर दिया था। आप सभी को याद रखना है ना। इन्हीं के द्वारा यह स्थापित किया गया था। कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है। हाँ, ये गैर लाभकारी आंदोलन था, ये भी याद रखना। क्या था, गैर लाभकारी संगठन था, गैर लाभकारी संगठन था, याद रखना है। 1932 में हुआ था, है ना।
आपको याद रखना है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में, नेतृत्व किसका था, आपको याद रखना है गांधी जी के नेतृत्व में, किसके भैया, गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, याद रखना, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। अगर पूछे 1919 में, तो 1919 में 2-3 घटनाएं याद रखना है आपको। 1919 में पहली बात तो काला कानून आया जिसे आप रॉलेट एक्ट कहते हैं, है ना, और यहीं पर ही आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था, याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कहा गया निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था, याद रखना है, याद रखना है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था, भाई भीकामा जी, है ना, वह पहला कौन था, फटाफट से बताओ। हाँ चलो, आप जानते हैं कौन, भीकामा जी, भीकामा जी 1907 ईस्वी में, कब, 1907 ईस्वी में जर्मन के, कहां पर, 1907 ईस्वी में जर्मन के स्टार्ट, आप जानते हैं जर्मनी के जो है स्टटगार्ट में, कहां पर, जर्मन के स्टटगार्ट, कहां पर, स्टटगार्ट में, कहां पर, स्टटगार्ट में, जर्मन के कहां पर भैया, स्टटगार्ट में इन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय कौन बने, भीकाजी कामा, कौन बने भैया, भीकाजी कामा, याद रखना भीकाजी कामा, इन्होंने जो है सबसे पहले विदेशी भूमि पर झंडा फहराने वाले कौन, भीकाजी कामा, 1907 जर्मन के कहां पर, स्टटगार्ट में, कहां पर, स्टटगार्ट में, आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में, है ना, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में, याद रखना किसमें, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में, है ना, कांग्रेस में इन्होंने सबसे पहले जो है विदेशी भूमि पर इन्होंने झंडा फहराया था। बेगम हजरत महल का संबंध आप जानते हैं 1857 की लखनऊ की क्रांति, 1857 की लखनऊ, 1857 की क्रांति, लखनऊ का नेतृत्व, लखनऊ पे इन्होंने क्या किया था, लखनऊ से नेतृत्व किया था, लखनऊ से नेतृत्व किया था, याद रखना है ना। हाँ, एनी बेसेंट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस से पहली महिला है। कहा गया इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, जल्दी से बताओ किस वर्ष हुई थी। हाँ, तो आप जानते हैं जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको याद रखना है 1876 ईस्वी में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, प्लस किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और किसके द्वारा भैया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, याद रखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इसका किया था। और इस राजनीति जो है एसोसिएशन का उद्देश्य यानी लोगों की जो राजनीति थी, क्या थी भैया, जो लोगों की राजनीति थी उसको बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर वैध तरीके से बढ़ावा देना था, आपको याद रखना है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आगे है, कहा गया है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, तो एनजी रंगा थे। कौन थे भैया, एनजी रंगा, कौन थे, एनजी रंगा थे, आपको याद रखना है। वह आंध्र प्रदेश, कहां पर, आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और किसान आंदोलन के उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति से पद्म विभूषण भी इन्हें क्या किया गया, प्राप्त किया गया। इन्हें क्या हुआ है, इन्हें पद्म विभूषण
भी प्राप्त है, भी क्या है, प्राप्त है, याद रखना। क्या प्राप्त है भैया, इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त है, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें दिया गया था, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। काकोरी षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ, मैंने अभी बताया ना 1925 में काकोरी षड्यंत्र हो गया। क्या हो गया, 1925 में काकोरी षड्यंत्र हो गया। आप जानते हैं 1932 में, आपको पता है 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ये सारी चीजें डियर आप सभी को याद रख लेना है ना। यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, मैंने आपको बताया कि यहां पर जो है आपको याद रखना है काकोरी जो है ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है। 9 अगस्त 1925 को यह घटना जो है घटित हुई थी। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र की घटना घटित हुई थी। आपको याद रखना है, ये लखनऊ के पास में एक काकोरी नामक गांव है, वहीं पर ट्रेन को लूटने के लिए आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि वहां पर सभी लोग एकत्रित हुए और इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। यानी कौन सा, HRA, किसके द्वारा, HRA के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, किसके द्वारा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, किसके द्वारा भैया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा यह किया गया। याद रहेगा भैया। चल अगला सवाल है, नेक्स्ट देख लो। अगला है ठीक। तो अगला आपको बताना है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपको यहां पर क्या बताना है, रानी गैडिनलिड। कौन, रानी गैडिनलिव। कौन थे भैया, आपको याद रखना है, रानी गैडिनलिव थे, आपको यहां पर याद रखना है ना। अब आपको आशा करते हैं ये सारी आपके क्वेश्चंस यहां पर क्लियर हुए होंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, है ना। क्या किसी प्रकार कोई डाउट है आप सभी को? चलो हाँ, तो ठीक है भैया, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सारी चीजें अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें और इसी जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहें। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे ही आप बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए अपने हर कदम को सफलता की ओर। मिलते हैं डियर आपको नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर।